अब पेपर 2 की एक टॉपिक को हम शुरू करेंगे। थोड़ी सी क्या है कि कुछ चीजों को लेकर के चलते हैं। अच्छा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहा गया है। इसका मतलब भी यही होता है, द्विघात समीकरण। लेकिन भास्कराचार्य ने जो अपनी पुस्तक में इसको वर्ग समीकरण का नाम दिया। अभी थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इसके विषय में थोड़ी सी, कि कहाँ चीजें जो है रहेंगी। और सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का इतिहास क्या है हमारे भारतीय ग्रंथों में। हमने थोड़ा सा काफी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को लिया है। उतना ज्यादा डीप में हम एंशिएंट में गए नहीं हैं, वरना इसको जो है व्यवहारिक रूप में ब्रह्मगुप्त की भी ग्रंथ में वर्ग समीकरण देखने को मिलता है। और जैन धर्म के जो कुछ ग्रंथ हैं उसमें भी द्विघात समीकरण देखने को मिलता है। श्रीधराचार्य ने काफी व्यापक काम किया है इसमें, और श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट के भी ग्रंथ में, आर्यभट्टीय में द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण, जो भी नाम दें आप इसको, ये देखने को मिलता है। जैन लिटरेचर का जो भगवती सूत्र है उसमें भी काफी ये देखने को मिलता है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ जो है सो एक गणितज्ञ को पकड़ते हैं, लेकिन चर्चा कईयों की होगी, चर्चा कईयों की होगी। और सॉरी, थोड़ा वो हो गया था। अब सबसे पहले देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है। हमारे भारतीय ग्रंथों में
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के जो चीजें हैं उनसे अलग यदि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो हम इसको वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। इसको यही वो ऐसा टॉपिक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा है इंटरमीडिएट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि इंटरमीडिएट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सिलेबस में नहीं है, उसकी बहुत अच्छी तरह से हमने काम कर रखा है और उसका पोस्ट भी डाल रखा है इंटरमीडिएट के भी ऊपर, लेकिन वो हम लोगों को अभी सेमेस्टर में करना नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही करना है। तो उसकी हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ करेंगे। देखते हैं कौन कौन से गणितज्ञ इसमें शामिल हो पाते हैं, और हालांकि मुख्य रूप से श्रीधराचार्य और भास्कराचार्य तो रहेंगे ही, इनके अलावा भी देखते हैं कुछ एक शामिल हो जाए तो अच्छी बात रहे। तो जैसा कि हम बता रहे थे, यही एक ऐसा टॉपिक है जिसके कारण इसका अलजेब्रा पड़ता। अलजेब्रा शब्द को ध्यान रखिए, हम यहां शब्द अलजेब्रा कह रहे हैं। तो अलजेब्रा शब्द का जो निर्माण हुआ वो इसी चैप्टर के कारण हुआ, मैथमेटिक्स के इसी टॉपिक के कारण हुआ। आपने जब 9th-10th में इस चैप्टर को कराया होगा या किया होगा तो ध्यान दिया होगा इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं। जैसे कहते हैं कि एक ट्रेन इतने स्पीड से इतना मिनट इतना ये गई तो इतने समय में पहुंच गई या इतने में पहुंच गई तो उसकी स्पीड क्या होगी। अगर वो इतना स्पीड कम कर देती 5 या 10 किलोमीटर प्रति घंटे तो इतना समय लगता। तो इस तरह की प्रश्नों का जो है, और हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति जो है वो तर्क पर आधारित रही है, तर्क होता रहा है, एक दूसरे से शास्त्रार्थ होता रहा है। एक अधिक ज्ञानी आदमी बड़े बड़े ज्ञानियों के बीच में जो है सो शास्त्रार्थ का जो है आयोजन किया जाता रहा है। और शास्त्रार्थ जो होता था एक तरह से युद्ध होता था, द्वंद्व युद्ध ऐसा कह दें, दो ज्ञानियों के बीच में दोनों तरफ से प्रश्न चलते थे और उनका जो है दोनों ज्ञानी उत्तर देते थे। तो इस द्वंद्व को अरब में मुकाबला कह के पुकारते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुकाबला उर्दू शब्द है और अरब में, तो भारत से जब ये विधा अरब की तरफ रवाना हुई, अरब गई, वहां के कुछ ज्ञानी आए भारत। आपको पता होगा कि 6ठी-7वीं शताब्दी के आसपास में भारत पर मुगलों का आक्रमण शुरू हो चुका था। तो जब भारत पर मुगलों का आक्रमण शुरू हुआ तो एक तो उनका तरीका था कि लूट मार करो, मारो काटो। तो शुरुआत में उन्होंने भारत में अपनी स्टेबिलिटी के लिए कभी युद्ध नहीं किया, बस वो आते थे और लूट मार करके यहां से ले जाते थे, क्योंकि उनके दादा दादी कहानियां सुनाते थे कि एक मुल्क है वो सोने की चिड़िया है, बहुत अमीर है। तो बचपन से ही सबके दिमाग में डाल दिया जाता था बड़ा होना तो हिंदुस्तान जाना, वहां से धन लूट के लाना। तो ऐसे ही तैमूर लंग हो गया, मोहम्मद गजनवी हो गया, बहुत सारे इस तरह के जो लुटेरे थे
वो भारत को लूटने का जो है कीड़ा उनके बचपन में ही डाल दिया जाता था उनके दिमाग में। तो उस लुटेरे के साथ साथ कुछ ज्ञानी भी आते थे, तो वो यहाँ के ज्ञान को भी देखते थे कि कैसे दो ज्ञानी आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हैं। तो कुछ उसमें से जो एक दो अच्छे, थोड़े से अच्छे रहे होंगे, उनको ये चीजें पसंद आई, उन्होंने सीखा, और इस तरह का आयोजन जो है वो अपने यहां भी राज दरबारों में करवाने लगे, जिसका नाम मुकाबला रखा। अब वहां इस तरह का मुकाबला होता था इन्हीं सब प्रश्नों पर आधारित। तो वहीं से अलजबर शुरू हो गया। अलजबर मुकाबला धीरे धीरे इसका जो है अपभ्रंश होते होते जब रोमन्स ने इसको उठाया तो इसको अलजेब्रा के नाम से, जो आज भास्करीय बीज गणित में जो एक श्लोक के माध्यम से आया है, वो अब देखेंगे थोड़ा सा। कह स्वार्थ सहितो राशि ख गुणों वर्गितो युतः स्वपादाभ्यम ख भक्तश्च जातः पंचदशोच्चता। ये जो है एक उदाहरण का श्लोक है भास्करीय बीज गणित का, श्लोक संख्या 5। एक उदाहरण है जिसको अगर हम थोड़ा सा आपको धीरे धीरे करके प्रयास करते हैं, अगर इस श्लोक को हल करें तो कुछ इस तरह के समीकरण बन के आते हैं। और इसको विस्तार में अभी हम ज्यादा नहीं आपके सामने रख रहे हैं, आगे इसको हम और ज्यादा विस्तार में रखेंगे, इसकी सॉल्यूशन भी देंगे। इसको अगर हम नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 60, तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को लेकर के हमारे कई सारे मेथड्स दिए गए हैं। उस विषय में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद वैदिक गणित के विधि को भी देखेंगे धीरे धीरे करके। तो जिसमें सबसे पहला मेथड और काफी रोचक मेथड जो है वो कहता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर एक मेथड है। इसकी दो विधि, हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर की दो विधि हमारे गणितज्ञों ने
तभी विचार कर लिया था। भास्कराचार्य के ही ग्रंथ की चर्चा अगर करें तो गणित विवेक में उनकी बातों को थोड़ा सा हम और आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। लीलावती का श्लोक 9, खंड द्वयस्य भी हरति ध्वनिघ्नि। यानी इसको खंडों में विभाजित करके अब इस प्रकार दो सूत्र वर्ग समीकरण का यहां से तैयार होता है और ये द्विघाती पॉलिनोमियल्स जो है अपने आप में पूर्ण वर्ग का रूप धारण कर लेता है और इस तरह से बनाता है। और इस प्रकार वैदिक गणित का सूत्र तैयार होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर की चर्चा 10th क्लास में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हम कभी अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर आया कहां से। धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे और चर्चा करेंगे। भास्कराचार्य के जो फर्स्ट ये मेथड है, इसमें कहता है कि जब हम यहां दो पक्ष में एक समीकरण को विभाजित कर देते हैं और दोनों पक्ष को 1/a से डिवाइड करते हैं, सॉरी 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? वो देखें। आपके सामने है 1/a से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रिजल्ट हमारे पास प्राप्त होता है वो कुछ ऐसा है। इसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 1/a से जब मल्टीप्लाई करते हैं
तो कुछ इस तरह के इक्वेशंस हमें प्राप्त हो गए। और दोनों पक्ष को अगर बी स्क्वायर बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर दोनों पक्ष में ऐड करने पर, अगर ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्ट हमारे सामने आता है वो कुछ ऐसा है। अब इसमें जब हम सॉल्व करें आगे फर्दर, तो आप देखें एक इसका व्यापक सूत्र बन के तैयार होता है। ये आपका क्वाड्रेटिक रूट्स फाइंड आउट करने के ये सूत्र प्राप्त हो गया। और इस तरह से हम x की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड ये तो ऊपर एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक और मेथड हमारे पास दिया गया है। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के दोनों भागों को अगर 4a से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फोर ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जिसे गणित के महान विद्वान आर्यभट्ट ने प्रवर्तित किया, 4a से मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड। लेकिन इन्होंने, आर्यभट्ट ने जो विधि बताई उसकी गणितीय व्याख्या भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने इसको एक जनरलाइज फॉर्म किया। आप देखें इसकी विशेषता कितनी अच्छी है।
और जब इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आज की जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो आपके पास निकल के सामने है। ऐसा हमने पहले कई बार चर्चा किया है कि श्रीधराचार्य जो है वो आर्यभट्ट के ही कार्य को ज्यादा उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसके लिए ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में भी एक श्लोक है जिसे ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मगुप्त का सूत्र जो है इस प्रकार है, वर्ग चतुर्गुणिता नाम, ध्यान दे जरा, वर्ग चतुर गुणितानां रूपानां मध्य वर्ग सहितानां मूलम मध्य नूनं वर्ग द्विगुणो धृतं मध्य। अभी इसकी जो है सो व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। अगर ये कहता है कि व्यक्त रूप और अव्यक्त वर्ग का जो अज्ञात राशि जो भी हम मानते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अव्यक्त वर्ग का चतुर्गुणित गुणांक, जैसे 4ac हो जाता है, अव्यक्त मध्य के गुणांक के वर्ग यानी बी स्क्वायर से सहित करें या जोड़ें तो इसका वर्गमूल प्राप्त करके बी को घटाएं। अब यही बात यहां पर जो है इस श्लोक के द्वारा कहना चाह रहे हैं। जरा देखें ध्यान से, चीजें थोड़ी सी आएंगी। मैंने थोड़ा इसकी गणितीय व्याख्या ही इस रूप में कर दी है। और इस तरह से अज्ञात राशि का मान जो है हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें ब्रह्मगुप्त के श्लोक से भी थोड़ा सा आगे बढ़ना है, क्योंकि ब्रह्मगुप्त ने भी थोड़ी ज्यादा स्पष्टता नहीं दिखाई थी। तो इसके लिए हम श्रीधराचार्य के सूत्र को लेते हैं, इनके श्लोक को लेते हैं। सेम बात को श्रीधराचार्य ने बहुत स्पष्टता से कही। देखें, श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण को अव्यक्त आदि समीकरण के नाम से काम किया है। ये कहते हैं चतुराहत वर्ग समय रूप पक्ष द्वयं गुण्य अव्यक्त वर्ग रूपैर युक्ते युक्तो पक्षो ततो मूलम। भास्करीय बीज गणित अव्यक्त वर्ग आदि समीकरण ये सब उसमें दिया हुआ है, कहां से जो है इसको लिया गया है। इसके अनुसार कहते हैं
कि प्रथम अव्यक्त वर्ग के चतुर्गुणित रूप या गुणांक 4a से दोनों पक्षों के गुणांकों को गुणित करके द्वितीय अव्यक्त गुणांक b के वर्ग तुल्य रूप दोनों पक्षों में जोड़ें, पुनः द्वितीय पक्ष का वर्गमूल प्राप्त करें। इस प्रकार जो श्रीधराचार्य के द्वारा जो वर्ग समीकरण के लिए जो व्यापक सूत्र प्रदान किया गया है, थोड़ी सी हम उसके विषय में देखते हैं। सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्वरूप क्या होता है वो देखें, और हाँ, अभी थोड़े सा बीच में डिस्टर्ब हो गया हुआ था। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी, यानी सी को हम इधर कर ले। कहता है चतुराहत वर्ग समय रूपं पक्ष द्वयं गुण्यते के अनुसार चतुर्गुणित प्रथम अव्यक्त वर्ग के गुणांक 4a से दोनों पक्षों को गुणित करने पर, तो 4a से दोनों पक्ष को गुणा कर दिया। अब ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, तो थोड़ा हम इसको फास्ट लेते हैं और चर्चा करेंगे। अब देखें 4a से गुना किया तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4ab एक्स और 4ac दोनों साइड में b स्क्वायर अगर ऐड कर दें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का ये फॉर्मूला आपके साथ बन के तैयार हो जाता है। और आप देखें b स्क्वायर माइनस 4ac भी इधर आ जाता है, और अव्यक्त वर्ग रूपर युक्ते पक्षों यानी अव्यक्त के गुणांक या b के वर्ग तुल्य दोनों पक्षों में जोड़ें, तो b स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ दिया तो आपके पास आ गया ये होल स्क्वायर बन गया 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद अतः द्वितीय पक्ष को पूर्ण वर्ग बन जाने से ततो मूलम द्वितीय पक्ष वर्गमूल प्राप्त करें। तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट हो जाएगा 2ax प्लस बी, यानी इधर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और उसके बाद अब x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, b इधर आएगा तो प्लस माइनस ये आपका जो है आपके सामने, ठीक है।